जय श्री राम। हिंदू रिचुअल्स परिवार के समस्त भाई बहनों का पुनः हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। कई भाई बहनों का कहना था, गुरुजी आप स्वयं जब कहीं पर जाते हैं कैसे पूजा संपन्न कराते हैं, कभी कभी अवसर लगे तो हमें भी दर्शन कराइए। तो कई महीनों से मेरे मन में भी चल रहा था। तो अभी कल ही एक विवाह संपन्न कराने का अवसर लगा। हमारे सहयोगी ने कुछ फोटो लिया, कुछ हमने भी लिया, तो मुझे लगा आपको दर्शन करा दूं। तो हमारी एक शिष्या कह सकते हैं अथवा बच्ची कह सकते हैं, प्रिया नाम है, उसके विवाह कराने का अवसर मिला। उसके एक दिन पहले हल्दी की विधि संपन्न कराई गई। मेरा प्रयत्न रहता है इस प्रकार से कोई भी रिचुअल्स हो प्रातः वेला में हो, तो इसलिए हम लोग प्रातः निकले, वहां पहुंचे, विवाह के लिए हम लोग निकल रहे हैं। जैसा कि हॉल में पहुंचना होता है, कुछ आचार्य हमारे साथ थे, कुछ आचार्य वहां मिले। ये विवाह इसलिए भी विशेष था क्योंकि ये चारों वेदों के विद्वान के साथ में, जैसे ऋग यजुर साम अथर्ववेद चारों वेदों के विद्वान होना चाहिए। मैंने निवेदन किया, उसने माना, हमें बहुत खुशी हुई। पंच विप्रों के साथ विवाह संपन्न कराया। माहेश्वरी भवन अंधेरी वेस्ट में हुआ। वहां पहुंचा तो पहले जो है शिव जी का दर्शन हुआ। हमारे राजा भाई, जैसा कि हर जगह होता है, प्रारंभ में गणेश जी का दर्शन मिलता है और यहाँ गणेश जी के पिताजी शिव जी का दर्शन मिलता है। ये प्रणाम करते हुए हम लोग करते हैं कार्य के। आइए भैया। और पहले मंजिल पर विवाह है तो पैदल चलना अच्छा है, क्यों राजा भैया? और स्वास्थ्य की दृष्टि से वैसे भी चलना चाहिए, तो अलग तो चलने को मिलता नहीं। जैसा कि मैंने कहा, यहाँ गणेश जी का दर्शन मिलता है, तो गणेश जी भी अभी तैयारी हो रहे हैं। सर्वप्रथम आचार्यगण ही पहुंचते हैं। आप देख रहे हैं अभी लाइटें भी नहीं जली हैं। और उसके बाद में हमारा प्रथम कार्य रहता है जितनी जल्दी हो सके अपना पूरा प्रारंभ से लेकर प्रिपरेशन कर लें, ताकि पूजा जब प्रारंभ हो तो अविरल गति से हो। उसमें भी उत्तम बात हमें इस विवाह में ये लगी कि जो मैंने कहा इन लोगों ने माना। अमूमन आप देखते होंगे स्टेज पर जयमाला होता है, पर मैंने समझाया कि पहले विवाह करना चाहिए। अगर सोचिए आप वो दूल्हा दुल्हन बने ही नहीं तो स्टेज पर किसको लोग विश कर रहे हैं, समझ में नहीं आता है। इस मामले में मुझे जो महाराष्ट्रियन और साउथ इंडियंस लोग बहुत अच्छे लगते हैं, जो लोग प्रथम विवाह करते हैं बाद में रिसेप्शन करते हैं। कुछ मारवाड़ी परिवारों में भी ऐसा देखने को मिलता है। वही चीज हमको यहाँ देखने को मिला। सबसे मिलाने वाली हमारी सम्मानिया स्नेहा लाडली प्रिया जी, जो सबको मिलाई है, और ये भैया जो दे रहे हैं। तो इस तरह से तैयारी हो गई और मुझे इस बात की इतनी खुशी है कि जो प्रातः बेला में विवाह हो रहा है और ये भैया सारा काम चुपचाप करने वाले, और ये पूरा ये मंडली है। मंडली कहना उचित नहीं, ये लोग हैं ओरिजिनल लोग, जो फोटो में कम दिखते हैं, दिलों में ज़्यादा दिखते हैं। और ये इस तरह से अब तैयारी हो चुकी है और वेटिंग फॉर दूल्हा एंड दुल्हन एंड फैमिली। तो चलिए देखिए, हमारे माइक वाले भैया स्टैंड है बेटा ना, इसलिए विवाह मंडप में ही मैंने कहा वरमाला पहनाना उचित रहेगा। लक्ष्मी नारायण स्वरूप दूल्हा दुल्हन बैठे हैं, तो उन लोगों ने साहस स्वीकार किया। विवाह मंडप में ही आप देख रहे हैं कि वरमाला अर्पण हुआ। इस प्रकार से एक के बाद एक, जैसे कन्यादान की विधि, जैसे वर का आना, वर का पूजन करना, फिर माता पिता मिल करके कन्या को बुलाना, कन्या को भी दोस्तों के द्वारा एक सम्मान पूर्वक आनंद पूर्वक लेकर के आना। के पश्चात में कन्या का दान की विधि, जैसा कि होता है भाई इसमें देखिए शंख से जल
अर्पण कर रहा है। बहुत भावुक करने वाली स्थिति स्पेशली मेरे लिए भी होती है, लेकिन कार्य तो करना है। विधिवत कन्यादान संपन्न हुआ, कन्या दूल्हे के दाहिने साइड में आ चुकी है, वरमाला पहनाया गया। इसके बाद में पूजा पाठ की विधि हुई, हवन की विधि हुई। इसके बाद में एक अंतःपट के द्वारा हवन होता है, जिसमें एक चद्दर से ढक लिया गया। आप फोटो में देख रहे होंगे कि ये बिना देखे हुए आहुति डालना चाहिए। इसके बाद में लाजा आहुति कहते हैं, दोनों खड़े होते हैं वर वधू, और भाई जो है उनके हाथ में धान का लावा देता है, जिसको कई जगह खीर भी कहते हैं, कई जगह खीले भी कहते हैं, अलग अलग नामों से उसके द्वारा आहुतियां प्रदान की जाती है। इसके बाद में फेरे होते हैं। वस्तुतः 4 फेरे ही हैं, पर ठीक है, 7 फेरे लेने में कोई आपत्ति नहीं है। उन चारों फेरों में कन्या ही आगे रहती है। इस प्रकार से फेरों का भी कार्य संपन्न हुआ। इसके बाद में कई सारी विधियां होती हैं। उसके बाद में सप्त वचन होता है, जो सबसे आनंददायी था। इसके बाद में सिंदूर दान, मंगलसूत्र, फिर कन्या वाम भाग में आती है, फिर सिंदूर दान, मंगलसूत्र इत्यादि की विधि होती है। उसके पश्चात समस्त देवताओं का पुनः प्रणाम किया जाता है। सुष्कृत बसोद्धारा होता है, सुष्कृत होम किया जाता है। इसमें जो सबसे आनंद करने वाली बात मुझे ये लगी, जो बार बार मैंने उन लोगों को बताया भी, कि सब लोग अपने ट्रेडिशनल, अपने पारंपरिक पोशाक में, स्पेशली इसके जो मित्रगण थे, उनको देख के ऐसा लगता था जैसे वो आचार्य लोग हैं, और उन सभी का उत्साह देख करके हमें भी बहुत आनंद आया। इस प्रकार से एक आनंदकारी विवाह संपन्न कराने का एक अवसर भगवान ने प्रदान किया। आप लोग भी जो है इन लोगों को आशीर्वाद प्रदान कीजिए। आप लोगों के जीवन में भी इसी प्रकार से मंगल हो, उत्साह भरा रहे, यही भगवान से प्रार्थना है। इस तरह का भी प्रयत्न जो भी हमारे हाथ में आएगा, आप सभी अपने परिवार वालों के समक्ष में रखने का प्रयत्न करता रहूंगा। जय श्री राम। आइए स्वागत है। पर की अजाया संसार की, ब्रह्मांड की, चलो हम संसार की लेते हैं, अप्सराओं को छोड़ देते हैं। जितनी भी देवियां हैं, जितनी भी स्त्रियां हैं, मुझे छोड़ करके सब हमारी दीदी स्वरूपा अथवा मम्मी अथवा भाभी अथवा चाची अथवा काकी अथवा ठीक है मित्र हैं, दोस्त हैं, अच्छे हैं, पर वो ज्यादा अच्छे वाला कोई जैसे सियाराम दूर से ही, तो वो सब मामला उत्तम भी नहीं रहेगा, किसी भी रूप में नहीं रहेगा। बोलिए क्या ताली बजाएगा, क्योंकि बहुत फूल हैं, देश जाते हैं विदेश जाते हैं, कोई दे इनके ऊपर डोरा डाल दे। अब चलिए एक बात जोर से तालियां बजाए। कितनी बड़ी बात थी, आप सोचो कितनी बड़ी बात है ना? बहुत बड़ी बात है, बहुत कठिन है ना? सोचो स्वीकार किया निकल गया, हो गया, कुछ नहीं बचा, निर्मल हो गया। मन में दोस्त लोग हैं और हृदय में जो है पूजा जी है। चलिए श्रीनाथ जी तो बताया ना, बहुत बोले हैं, उनके पापा जी को भी देखे, हालांकि हमारे दुबे जी भी वैसे बहुत अच्छा परिवार है। पर मेन बात क्या है, जब इन्होंने इतना मांगा तो 2-4 हमारा भी तो बनता ही है। तो इनका क्या कहना है? इनका ज्यादा नहीं कहना है। क्रीड़ा शरीर संस्कार जोत्सव दर्शनम हास्यम परग्रहयानम त्यजेत प्रेषित भद्रका। कि पूजा जैसे आपने मुझे सम्मान दिया, आप भी बहुत गुणी हो, सुयोग्य हो, सुंदर हो, समझदार हो, फिर भी कई बार वातावरण हमें परेशान कर देता है। तो जब तक मैं आपके साथ में हूँ, मतलब हमारा परिवार साथ में हो या साथ में है, तो आपको जैसे जो जैसा सजना धजना जो भी आनंद लेना है खूब करो, लेकिन हास्यम परिग्रह आनंद, जहाँ पे पैसे दे करके स्त्रियों को बुलाया जाता है या उस तरह से चीजें होती है, जहाँ का वातावरण अनकंफर्टेबल लगे, थोड़ा भी
आज के बाद वहां आप जान नहीं जाओगे, क्योंकि आपके सम्मान में मेरा सम्मान है। बोलिए। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। विष्णु वैश्वानर साक्षी ब्राह्मण ज्ञाति बांधव पंचमं ध्रुवमालोक्यं साक्षित्वं महासमागतः। श्रीनाथ जी आपको बोल रहे हैं, अग्नि को देखो दोनों लोग, कि अभी से सभी ब्राह्मणों को देखो, माता पिता को देखो, ये बने हुए ब्राह्मणों को देखो, इन सबके सामने, इन सबके सामने हमने आपको स्वीकार किया है। ओम शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले। योगे योगे राम भोले, योगे